नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहते हैं कि इस दुनिया में मुमकिन सब कुछ है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। वो सब कुछ हम कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और अपनी ऐसी ही सोच को सच कर दिखाया है छत्तीसगढ़ की दामिनी ने, जो मुश्किलों के काले बादलों के बीच भी खुशनुमा बदरी बनकर आसपास के लोगों को खिलखिलाने का अवसर दे रही हैं। कहते हैं इंसान खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखता है, लेकिन इस बेटी के तो जन्म से हाथ नहीं थे। कुदरत की इस नाइंसाफी के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी, और तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। लोगों का विचार धीरे धीरे चेंज होने लगा। जैसे जैसे मैं अपने एक्टिविटी से सबको सिखाने लगी कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ, आप मेरा एक बार साथ तो दे के देखिए, आप जो नहीं कर सकते मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। नेशनल टेलीविजन पर देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री के सामने बैठकर बेटियों के हक की आवाज बुलंद करने वाली ये रायपुर की दामिनी है। वो दामिनी जिसे बचपन से हाथ नहीं मिले, वो दामिनी जो माँ की हथेली पर हिना के रंग भरती है, बादलों से आसमान की ऊंचाइयां छूती हैं, हौसलों के पंखों से उड़ान भरती है। क्या हुआ जो ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिए? पैर की उंगलियों से ही भगवान को भी आकार देती हैं। हाथ न होने का किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जब माँ ने अपने पैरों पर खड़े होना सिखा दिया, तो कदम चूमने को खुद धरती भी उमड़ती है। जी हाँ, रायपुर की इस बेटी को देखकर एक बार आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों की चमक माँ के चेहरे पर मुस्कान ला देती है, तो आप सबको भी एक बार सोचने को मजबूर करती है। और हो भी क्यों न, आखिर दिन रात की सालों की मेहनत का नतीजा है। हाथ न होने के बावजूद दामिनी बिजली की तरह रोशनी बिखेर रही हैं। जाहिर है सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस माँ को जाता है, जिसने जिंदगी में उठना, चलना और खुद पर भरोसा करना सिखाया। पैरों से सबसे पहले मैं मम्मी ने लिखना सिखाया। जैसे मैं मम्मी अपने पैरों से चाक पकड़ती थी, मैं खूब वैसा ही नकल उसका पकड़ के नीचे लिखने की कोशिश करती थी। जैसे जैसे मैं लिखना स्टार्ट की, मतलब जैसे जैसे मेरे लिखने की हैबिट होती गई, वैसे वैसे मैं पूरा तरीके से सीख गई लिखने की। रायपुर के WRS कॉलोनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले पिता की ये बेटी आज 18 साल की हो गई है। मैथमेटिक्स के साथ 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन जन्म के समय हाथ न होने की वजह से लोगों ने इस बेटी को अशुभ करार दिया था। लेकिन माँ तो माँ होती है, दुनिया के साथ तकदीर से भी लड़ाई की। पैर की उंगलियों में चौक पकड़वा दी और कॉपी छोटी पड़ी तो जमीन पर अक्षर उकेरना शुरू कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है ये छोटी सी बेटी 1 घंटे में 36 पेंटिंग बनाने का। तो शुरुआत श्री गणेश से हुई, जो भगवान हाथ देना भूल गए थे, उन्हें प्रणाम कर इस बेटी ने दुनिया को जवाब दिया। 10वीं की परीक्षा में 80% नंबर मिले तो देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा ये 100% से भी ज्यादा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना दामिनी के लिए कितना कठिन था, इसका अंदाजा क्लास में उसकी अलग सीट और नोट्स बनाने के तरीके को देखकर आप लगा सकते हैं। लेकिन छोटी सी बच्ची का उत्साह देखिए कि न कभी हाथों की कमी उसे महसूस हुई और न ही उसके दोस्त और शिक्षकों ने कभी एहसास होने दिया। दामिनी के जोश और लगन को देखकर कोई भी उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकता है। भविष्य में अगर मैं कुछ बनना चाहूँगी तो जन सेवा करूँगी, ताकि मेरे जैसे विकलांग बच्चे, उन लोगों के प्रति मैं सेवा करना चाहूँगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। माँ ने बेटी को सिर्फ स्कूल ही नहीं भेजा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हर वो काम सिखाया जो घर गृहस्थी चलाने के लिए जरूरी होता है। फिर चाहे रसोई में खाना पकाने का काम हो या फिर अपने कपड़ों पर आयरन करना। माँ की सीख दामिनी ने गांठ बांध ली है और दुनिया को भी उसी राह पर चलने की सलाह देती है। छत्तीसगढ़ की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
हम तो सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जो चाहे हमसे जीने की अदा के चिरागों को रोशन कर ले। वाकई जिंदगी के प्रति दामिनी का नजरिया हम सब के लिए प्रेरणा है और जिंदगी चलते रहने का नाम है। लेकिन क्या हो जब आगे चलने का हुनर और अदा दोनों ही वक्त के साथ खोती चली जाए, तो जिंदगी किसी बोझ से कम नहीं रह जाती। लेकिन पलक से मिलकर आपकी ये धारणा भी बदल जाएगी। ऐसा क्या है जिस पर खुद देश के राष्ट्रपति ने पलक को सम्मानित किया, दिखाएंगे आपको कल। बस आप देखते रहिए। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।